हेलो एवरीवन, आप सभी विद्यार्थी को यूट्यूब चैनल एम बोर्ड क्लासेस में स्वागत है। झारखंड बोर्ड ने अपना मैट्रिक एग्जाम का मॉडल सेट जारी कर दिया है। अभी हम लोग देखने वाले हैं सामाजिक विज्ञान का मॉडल सेट 1 से लेकर 30 तक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का। इससे पहले हम लोगों ने साइंस और हिंदी का मॉडल सेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व कर दिया है। जो विद्यार्थी उस वीडियो को नहीं देखे हैं, इस वीडियो को देखने के बाद इसी चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए अभी हम लोग देखने वाले हैं सोशल साइंस एसएसटी सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मॉडल सेट का 1 से लेकर 30 तक। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का वीडियो को शुरू करते हैं। राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई थी? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बच्चा क्वेश्चन नंबर ए, फ्रांसीसी क्रांति। क्वेश्चन नंबर 2, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? यानी कि रक्त और लौह की नीति का प्रतिपादन किसने किया? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बच्चा बी, बिस्मार्क। क्वेश्चन नंबर 3, हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 4, कुरूर जलियांवाला नरसंहार कहाँ हुआ था? यानी कि जलियांवाला बाग की जो हत्याकांड है कहाँ हुआ था? तो ये हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा बच्चा ए, अमृतसर। और ये अमृतसर कहाँ है? ये पंजाब में है। ठीक है, ये पंजाब राज्य में स्थित है। और ये जलियांवाला जो हत्याकांड है कब हुआ था? तो बच्चे याद करके रखना है 13 अप्रैल 1919 को। क्वेश्चन नंबर 5, सिल्क रूट का अर्थ क्या है? सिल्क रूट, तो सिल्क रूट का अर्थ क्या हो? तो सिल्क रूट हो जाएगा हमारा सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कि एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्गों का नेटवर्क है। ठीक है, यानी सबसे पहले जब व्यापार किया जाता था तो इसी मार्ग के द्वारा ही व्यापार किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, 1929। और ये कहां हुआ था आर्थिक मंदी? ये हुआ था अमेरिका में बच्चा। क्वेश्चन नंबर 7, आलू अकाल किस देश में हुआ था? तो आलू अकाल किस देश में हुआ था? ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयरलैंड में। आलू का अकाल किस देश में हुआ था? आयरलैंड। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किन लोगों के द्वारा लाया गया था? प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग मशीन, प्रिंटिंग प्रेस किसके द्वारा लाया गया था? तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा पुर्तगालियों द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये पुर्तगाली भारत में क्यों आए थे? ईसाई धर्म को प्रचार करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, मोटे कपास का उत्पादन कई देशों में किया जाता था, लेकिन बेहतर किस्म कहां से आती थी? यानी कपास का उत्पादन सभी देशों, कई देशों में किया जाता था, लेकिन जो बेहतर, सबसे बेहतर किस्म का कपास कहां का था? उच्च कोटि का, ये भारत का था बच्चा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10, किस मिट्टी में लौह धातु की अधिकता पाई जाती है? कौन सा मिट्टी, मिट्टी का प्रकार है ना? तो कौन सा मिट्टी में लौह धातु की अधिकता पाई जाती है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चा, लेटेराइट मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 11, बीज बचाओ आंदोलन क्या था? तो बीज बचाओ आंदोलन हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, टिहरी के किसानों द्वारा बिना रासायनिक खाद के फसलों का उत्पादन। ठीक है, यानी कि टिहरी के किसान जो थे वो बिना रासायनिक खाद के ही उन्होंने क्या किया? फसल को उत्पादन किया। ठीक है ना, तो इसी पर आधारित था बीज बचाओ आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 12, धरातल का कितना भाग जल से ढका हुआ है? ये तो सबको जानते हो, जल से ढका हुआ कितना भाग है पृथ्वी का, यानी धरातल का। तो सही आंसर हो जाएगा 3/4।
जैसे हम छोटा बच्चा में पढ़ रहे थे, छोटा में, ऐसे मान लीजिए हमारा पृथ्वी है, गोल है, तो पृथ्वी को 4 भागों में बांट दिए, तो 3 भाग क्या है, जल है, और 1 भाग स्थल है, तो जल भाग बोल रहा था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, सुनहरा रेशा किस फसल को कहा जाता है? तो सुनहरा रेशा किस फसल को कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा जूट। जूट को पटसन भी कहा जाता है, पटसन, ठीक है। और जूट की खेती सबसे ज्यादा कहाँ होती है, आप लोग बता सकते हैं, जूट की खेती कहाँ होती है, आप लोग दे सकते हैं ऑप्शन को आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें पावन महाशक्ति का दर्जा प्राप्त है, इसमें पावन महाशक्ति का दर्जा प्राप्त है, यानी कि पावन महाशक्ति का दर्जा कौन सा देश को प्राप्त है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन। पावन, पावन से सबसे ज्यादा ऊर्जा बनाता है। जैसे हमारे देश में सबसे ऊर्जा किससे बनता है? कोयला से, तो उसी प्रकार से ये सबसे ज्यादा देश में पावन से ऊर्जा बनाता है चीन। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 15, भारत में जूट उत्पादन में किस राज्य का महत्वपूर्ण स्थान है? तो जूट उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण स्थान क्वेश्चन नंबर बी हो जाएगा पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन 16, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? राष्ट्रीय राजमार्ग तो क्या है बच्चा? तो हम पुराना आंसर से, पुराना किताब में अगर देखें तो राष्ट्रीय राजमार्ग 7 हो जाएगा, लेकिन नया किताब में अगर देखें, नया में NH राष्ट्रीय यानी कि नेशनल हाईवे तो 44 हो जाएगा। तो यहाँ 44 ऑप्शन किसी में नहीं है, तो इसीलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा 16 का। क्वेश्चन नंबर 17, श्रीलंका में बहुसंख्यक कौन है? तो श्रीलंका में बहुसंख्यक कौन है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सिंहली है बच्चा, सिंहली बहुसंख्यक, सबसे ज्यादा जो लोग हैं सिंहली लोग रहते हैं श्रीलंका में। क्वेश्चन नंबर 18, पोखरण भारत के किस राज्य में स्थित है? पोखरण जहां परमाणु का परीक्षण किया जाता है ना, परमाणु बम का परीक्षण किया जाता है, तो ये क्या है, ये पोखरण है, ये किस राज्य में स्थित है? ये पंजाब, पंजाब में स्थित है, पंजाब राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, तो किस उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में स्थित है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सी, 7वीं अनुसूची में उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय समाज माना जाता है, भारतीय समाज माना जाता है, भारतीय समाज एक पितृसत्तात्मक समाज, एक भातृ समाज, इनमें से कोई नहीं। तो भारत जो किस प्रकार का समाज है? भारत जो है ये पितृसत्तात्मक, यानी पिता की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका माना जाता है भारत में। क्वेश्चन नंबर 21, भारत किस प्रकार का राज्य है? तो भारत किस प्रकार का राज्य है? तो भारत हमारा राज्य हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा बच्चा, सभी जैसे लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, कल्याणकारी राज्य, तो इनमें सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी डी। 22, बमसेप किसका आंदोलन था? बमसेप किसका आंदोलन था? ये बच्चा सही आंसर हो जाएगा बी, कर्मचारी का था, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23, राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? यानी राजनीतिक दल जो बनता है वो मान्यता कौन देता है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, चुनाव आयोग देता है राजनीतिक दलों को मान्यता। क्वेश्चन नंबर 24, इनमें किस देश में एक दलीय शासन व्यवस्था है? एक दल का शासन व्यवस्था किस में है? ये सही आंसर हो जाएगा चीन, जिसको बोलते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ही क्या करता है, वो चीन में शासन संभालता है। जो अभी का राष्ट्रपति है ना, वो एक ही पार्टी से है, वो प्रत्येक बार क्या होता है, वही बनता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25, भारत में लोकतंत्र की सफलता में
क्या बाधा है? भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? तो आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, गरीबी, मतदान का दुरुपयोग, अशिक्षा, उपरोक्त सभी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। गरीबी भी है, मतदान का दुरुपयोग भी किया जाता है, सब में अशिक्षा, लोग तो अशिक्षित तो है ही, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय कम है? भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय कम है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बिहार, ऑप्शन नंबर सी। 27, रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया? तो ये सब जानते हो बच्चा। तो हमारा 100 दिन का जो गारंटी है, 100 दिन काम की गारंटी है ना, मनरेगा से, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 2025, 2005, ऑप्शन नंबर ए 2005। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में मुद्रा जारी कौन करता है? तो भारत में मुद्रा जारी कौन करता है? तो ये सब तो जानते हो, भारतीय रिजर्व बैंक, सही आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा जारी करना यानी पैसा बनाता है और यही बैंकों को पैसा देता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 29, कागज से बनी मुद्रा क्या कहलाती है? तो कागज से बनी मुद्रा क्या कहलाती है? कागज से बना मुद्रा, तो ये हो जाएगा ए, पत्र मुद्रा, ऑप्शन ए हो जाएगा बच्चा। क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो यानी कि सूचना का अधिनियम, इसको क्या बोलते हैं? आरटीआई बोला जाता है ना। तो कब पारित हुआ ये? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चा ऑप्शन ए, अक्टूबर 2005। तो सोशल साइंस का हमने 1 से लेकर 30 क्वेश्चन कवर किया। तो जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगा।